क्योंकि जो ट्रंप टैरिफ खेल कर रहे थे, अब वही टैरिफ उनकी मुसीबत बनने लगा है। भारत के दोस्त रूस ने ट्रंप को कैसे धोया, क्या वो धमकी देना भूल जाएंगे? है कर लो। भारत पर लगे टैरिफ तो रूस ने उड़ाया, अमेरिका का मजाक बिना भारत का नाम लिए दिया पूरा साथ। जो स्विंग स्टेट्स हैं उन्होंने कमाल करके दिखाया या फिर वोट गेन करने में कामयाब हो गए? वो से हुआ, मेदवेदेव ने तंज कसते हुए लिखा, अगर पूर्व रूसी राष्ट्रपति के कुछ शब्दों से इतनी घबराहट पैदा हो रही है तो रूस हर मामले में सही है और अपने रास्ते पर अडिग रहेगा। उसे अपने पसंदीदा वॉकिंग डेड फिल्मों को याद करना चाहिए, साथ ही ये भी कि प्रकृति में मौजूद न होने वाले डेड हैंड कितने खतरनाक हो सकते हैं। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डेड हैंड का मतलब था अगर रूस पर परमाणु हमला होता है और उसकी लीडरशिप खत्म हो जाती है तो ये सिस्टम अपने आप परमाणु जवाबी हमला कर देगा। आप सभी का स्वागत है रियल भारत टीवी में। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है 25% टैरिफ जो है वो भारत के ऊपर लगा दिया है। 1 अगस्त आज है और आज से ये टैरिफ जो है वो जारी भी कर दिया गया है। लेकिन इस टैरिफ को देखते हुए नरेंद्र मोदी जी ने एक कड़ा जवाब जो है डोनाल्ड ट्रंप को दिया था। उन्होंने कहा था जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जो करना है कर लो। भारत जो है वो किसी के आगे झुका नहीं था। अब जो है भारत का सपोर्ट करते हुए रूस के पूर्व राष्ट्रपति ने भी भारत का पूरा साथ दिया है, वो भी बिना नाम लिए भारत का। तो भारत और रूस की जो एक नई दोस्ती जो है वो सामने नजर आ रही है और इसको देख करके शायद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो काफ़ी ज़्यादा किलस रहे हो और बिलस रहे हो, क्योंकि नई दोस्ती जो है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ती चली जा रही है। खैर पूरी वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। यानी ट्रंप अगर डेड इकोनॉमीज कहकर रूस को खत्म मान रहे हैं तो उन्हें डेड हैंड कोड वर्ड को याद रखना चाहिए, जिसका मतलब है वो सिस्टम जो अमेरिका के लिए विनाशक हो सकता है। इसका जवाब ट्रंप की पार्टी के सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने दिया और कहा कि रूस और उसके ग्राहकों को जल्द समझ आ जाएगा कि अब बाइडेन राष्ट्रपति नहीं है। उन्होंने चेताया कि अच्छा होगा रूस बातचीत की टेबल पर आ जाए। तो कभी वो दुपट्टे का एक पल्लू गिरा देती हैं, कभी दुपट्टे का दूसरा पल्लू गिरा देती हैं, कभी हल्की सी हेलो हाय कर देती हैं, तो लड़के ना उनके पीछे लगे रहते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह जो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है ना, दिखाई देते हैं। क्या वजह? क्योंकि आप पाकिस्तानी फौज की प्रॉक्सीज है ना, ये पाकिस्तानी फौज के लिए काम करते रहे हैं। पाकिस्तानी फौज ने जो इस तरह के काम करवाने होते हैं, इंडिया में दहशतगर्दी करवानी होती है, उसके लिए वो हाफिज सईद का इस्तेमाल करते हैं, मौलाना मसूद अजहर का इस्तेमाल करते हैं। एक दिन ऐसा है जब पाकिस्तान तेल भारत को भी फरोख्त करी है, उन्होंने जान की कही है बात। और ट्रंप जो है उसने पहले तो जारी बात है ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर जो एक कंट्रोवर्सी इंडियन एंगल से अगर देखा जाए तो वो कहते हैं कि पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी की कि वो सीज फायर का क्रेडिट लेना चाहता है। इंडियन सीज फायर का क्रेडिट नहीं देना चाहता। पाकिस्तान ने इंडिया को, अमेरिका को सीज फायर का क्रेडिट दिया और पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है उन्होंने उसके ऊपर उनकी मुलाकात भी हो गई। नोबेल पीस प्राइज। और दूसरा एक और बात, वो कह रहे हैं कि जी बिल्कुल बंद करवाइए ये जो जंग है प्रेसिडेंट ट्रंप ने। तो इंडिया तो कह ही नहीं रहा, इंडिया नहीं कह रहा कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने बंद करवाई है। वो कह रहे हैं नहीं, तो प्रेसिडेंट ट्रंप को मान ही नहीं रहे, जबकि पाकिस्तान मान रहा है। वो कह रहे हैं हाँ, तो जाहिर है कि भाई ये तो इस तरह तो होता है ना, इस तरह के कामों में क्यों उदास फिरते हो गर्मियों या सर्दियों की शामों में। तो वही जो है सूरत हाल है गर्मियों की शामों में। कि एक रीजन इसके अंदर ये भी है। मैं आपको तो अंग्रेज से अंदाजा है कि इस रीजन में आलमी ताकतों की आशीर्वाद के ऊपर वो ये सब कुछ करती है। वो इंडिया की जो रीजनल हेजेमनी है उसको चेक में रखने के लिए जो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान मिलिट्री का इस्तेमाल करती है, और पाकिस्तान मिलिट्री जो है आगे से अपने लोगों को बताती है कि इंडिया तुम्हारा कितना बड़ा दुश्मन है। क्योंकि मैं ये समझता हूं कि जब तक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तालीमी, तिजारती और सकाफती ताल्लुकात नहीं होंगे तब तक इस खित्ते में खास। दोस्तों, भारत और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उसमें बहुत ज्यादा एक तब्दीली आई है। इसे वो कॉल इट एज एक जियो पॉलिटिकल शिफ्ट आप इसे कह सकते हैं। और ये स्ट्रेटेजिक शिफ्ट किस अंदाज से आई है? अ कंट्री लाइक इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स वेयर दे वर वेरी क्लोज पार्टनर्स
They are still very close partners, by the way. It's not that कि इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो किसी वजह से खराब। अमेरिका जो है वो एक ऐसा, उसकी फॉरेन पॉलिसी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में बिल्कुल चेंज हो गई 360 डिग्री, विद एलाइज, विद फ्रेंड्स, विद पार्टनर्स। डेमोक्रेट्स हमेशा एलाइज की बात करते हैं, फ्रेंड्स एंड पार्टनर्स की बात करते हैं। आपको मालूम है कि माइक्रोसॉफ्ट ने जो हमारी कंपनी है न्यारा, उसकी सारा का सारा डाटा को बंद कर दिया और एक हफ्ते में हमने इनकी आंकड़ी निकाल दी। वो कैसे, आपको सुनकर हैरानी भी होगी और आपको गर्व भी होगा कि मोदी जी अब किसी भी पंगा किसी भी कंट्री का अब एक्सेप्ट नहीं करते हैं। न्यारा एनर्जी जाती है हाई कोर्ट और हाई कोर्ट में केस उनके ऊपर करती है, कह रहा है आप सब कैसे कर सकते हैं ये सब बंद। तो इसके पहले हाई कोर्ट की हियरिंग आती है। यूरोपियन यूनियन के कहने पर उन्होंने ये काम किया था जबकि उनकी जुरिस्डिक्शन थी नहीं, और हमारी कंपनी ने भी ऐसा इनको घसीटा है कोर्ट के अंदर कि इनको मुंह खानी पड़ी। एनर्जी पे लगाया तो ठीक है, खराब लगा, लेकिन मुझे लगा ठीक है यार ये धंधा है, बिजनेस है। एक लेवल तक समझ में आती है बात कि आपको नहीं समझ में आया, आपने लगा दिया। लेकिन जब आप किसी की ईमेल्स बंद कर देते हैं, जब आप उसका एक्सेस बंद कर देते हैं, इसका मतलब यू कैनॉट ट्रस्ट अमेरिका। कि माइक्रोसॉफ्ट ने जो हमारी कंपनी है न्यारा, उसकी सारा का सारा डाटा को बंद कर दिया और एक हफ्ते में हमने इनकी आंकड़ी निकाल दी। वो कैसे, आपको सुनकर हैरानी भी होगी और आपको गर्व भी होगा कि मोदी जी अब किसी भी पंगा किसी भी कंट्री का अब एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये पुराने वाला भारत नहीं है। एक हफ्ते में माइक्रोसॉफ्ट को यू टर्न करना पड़ा और उन्होंने एडमिट किया है कोर्ट के अंदर कि यूरोपियन यूनियन के कहने पर उन्होंने ये काम किया था, काम कर दिया। और भाई काम पिछले 10 साल से चल रहा है और अब मौके पे चौका। ये मोदी जी को लगाना आता है और हमारी कंपनियों को भी लगाना आता है। हमारी कंपनी ने न्यारा एनर्जी के साथ जो कुछ हुआ उसका बदला ले लिया अच्छी तरह से माइक्रोसॉफ्ट के साथ। ये सारे मुद्दे मैं बताऊंगा, कौन सी कंपनी है, कौन सा सॉफ्टवेयर है और कैसे हम माइक्रोसॉफ्ट को खत्म कर रहे हैं भारत के अंदर। ये दोस्तों आपको मालूम है कि जो न्यारा एनर्जी है, थोड़ी सी बैकग्राउंड देता हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, किया और यूरोप को 90 या 100 में बेच दिया। इसमें हमारी कंट्री को फायदा हो रहा था, लेकिन यूरोप को नुकसान क्या था कि वो जो सैंक्शंस करना चाहते थे रशियन ऑयल जायंट्स को और रशिया को, वो जीरो कर दिया हमने। 3 साल से रशिया बगड़े डाल रहा है, उसका तेल बिक रहा है धड़ाधड़। चाइना खरीद रहा है, भारत खरीद रहा है, यूरोप भी खरीद रहा है, लेकिन खरीद रहा है भारत के थ्रू। अब उन्होंने 18वां जो 18th सैंक्शन पैकेज दिया है रशिया के ऊपर, उसका इफेक्ट जीरो था। कंपनी बंद हो जाएगी और यहीं पर टारगेट किया गया था भारत को, क्योंकि भारत यूरोपियन यूनियन को तेल बेच रहा है, पैसे बना रहा है और हम इंडिपेंडेंट भी होते जा रहे हैं और बेच भी रहे हैं तो अपने करेंसी में, अपने तरीके से प्रॉफिट कमाकर। ये गोरे ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस तरह से अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो किस तरह से दबाव डाल रहे हैं भारत के ऊपर, टैरिफ लगाकर, कुछ करके, ये करके, वो करके। लेकिन भारत जो है वो कभी भी किसी के सामने झुका नहीं है। तो अमेरिका क्या चीज़ है? भारत के जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो 1% भी नहीं झुके डोनाल्ड ट्रंप के सामने। भले ही अमेरिका और भारत की कितनी अच्छी दोस्ती क्यों ना हो, लेकिन आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने दिखा ही दिया कि वो आखिर है क्या। 25% टैरिफ लगा करके इनको लगा था कि भारत जो है वो रूस से दोस्ती तोड़ देगा, ये कर लेगा, वो करेगा, बिकॉज मोटिव इनका यही था कि रूस और भारत की जो दोस्ती है वो ख़त्म हो जाए। और उसने डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पे ट्वीट करके ये भी कहा था कि हमने ये सिर्फ इसलिए किया है ताकि आप जो रूस से ट्रेड कर रहे हो, सामान ले रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ये सब बंद कर दो। तभी पेनाल्टी भी टैरिफ के साथ लगा दी थी। लेकिन भाई भारत जो है किसी के आगे झुकता नहीं, भारत किसी की नहीं सुनता। भारत करता है तो सिर्फ और सिर्फ अपने मन की करता है और खुलेआम जो है सबके सामने करता है। तो भाई भारत ने भी, नरेंद्र मोदी जी ने भी जो है साफ तौर पे डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दे दिया और 1% जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने नहीं झुके। उन्होंने बोला जितने टैरिफ लगाने हैं लगा लो, जो करना है कर लो, लेकिन भारत जो है वो किसी के आगे झुकेगा नहीं। वहीं रूस के पूर्व राष्ट्रपति ने भी जो है भारत का साथ दिया, लेकिन भारत का नाम नहीं लिया और अमेरिका की खुलेआम बेइज्जती करी जमकर।
तो रूस और भारत की जो दोस्ती है वो अलग नजर आ रही है, लेकिन भाई अमेरिका और पाकिस्तान को तो काफी ज्यादा देख करके जलन हो रही है। आसिम मुनीर जो है इस समय अमेरिका की को कान भी भर रहा हो, कोई नई बात नहीं है इसमें। खैर, इन सब में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग गई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।